नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने बताया था आपको हम लोग जो है 2100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न कराएंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो है कुल मिला के 10 वीडियो के माध्यम से कुल 1000 प्रश्न कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से पुनः 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इस प्रकार से हम लोग कुल जो है 1100 प्रश्न कर चुके होंगे। और बस हम 1100 प्रश्न अब कराएंगे, क्योंकि 2100 फिर बहुत लंबी श्रृंखला हो जाएगी और 1100 वन लाइनर प्रश्न के माध्यम से पूरी श्रृंखला हमारी समाप्त हो जाएगी। तो इस श्रृंखला के का ये जो है लास्ट वीडियो है। जो साथी मेरे साथ नए जुड़े हैं वो पहले वीडियो से देखेंगे तो और भी ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। हम स्पीड थोड़ा तेज़ रखेंगे, जिससे कि जो है कम समय में हम ज़्यादा प्रश्न या कह सकते हो 100% कर सकें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। आप सभी को पता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसमें कई द्वीप बटे हैं, और उसकी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो किस द्वीप पे है, तो दक्षिणी अंडमान पर है। आइए आगे देखते हैं। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। आप सभी को पता है कि उत्तर पूर्वी में अगर आप देखेंगे इस तरीके से, अगर हम मैप बनाएं तो इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके बाद में त्रिपुरा, इसके बाद में असम, मेघालय, ये सभी राज्य हैं। तो इसमें 7 बहनें क्या होगा, देखो अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, असम 6 और 7वां कौन हो जाएगा, मेघालय। कुल मिला के 7 बहनें वाले राज्य बोले जाते हैं। लेकिन इसमें शामिल कौन नहीं है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, क्योंकि आप सभी को पता है सिक्किम ये पड़ता है। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पे ये सिक्किम है और इसके नीचे यहाँ से आएंगे तो ये पश्चिम बंगाल। अगर हम भारत के मैप में एक पूरा आपको हम दिखा दें इस तरीके से, अगर हम देखते हैं, रुक जाए एक बार पुनः बनाते हैं इसको। अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पे ये 7 राज्य पड़ते हैं, 7 बहनों वाला ये जो है यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, ये कहलाते हैं 7 बहनों के राज्य। इसमें जो है सिक्किम और पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। तो आप सभी को पता है कि भारत के जो बीचों बीच भाग से जो है कर्क रेखा निकलती है। कौन सी, कर्क रेखा, और वो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। और कर्क रेखा कहाँ निकलती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से निकलती है। अगला है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं, भावर क्षेत्र कहलाते हैं। आप सभी को पता है कि जो क्षेत्र इधर है जड़ोल मिट्टी, खादर होती है, बांगर होती है, और उसी में एक क्षेत्र और होता है भावर। तो ये मैदान क्या कहलाता है, भावर मैदान कहलाता है। आगे कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है, तो कच्छ के रण में स्थित है। अगला है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा। ये तो सभी को पता होगा। अगला प्रश्न, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है, मालवा का पठार है। अगला, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है। इसमें जो है ये जो अरब सागर वाला क्षेत्र है, इसमें भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता है कि सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। प्रवाल भित्ति आपने सुना है, प्रवाल भित्ति जो है एक मूंगा कीट होता है, उनके चट्टानों से बनती है, ये रंग बिरंगी होती है। तो जितने भी अरब सागर में द्वीप हैं उनकी विशेषता ये कि प्रवाल भित्ति से निर्मित है, और इसमें जो लक्षद्वीप कहा जाता है वो प्रवाल भित्ति से ही निर्मित है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, नहीं सॉरी, प्रश्न संख्या 9 है। दक्कन का पठार भारत के किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला है छोटा नागपुर पठार किसका नाम है, तो रांची के पठार को जो है छोटा नागपुर पठार भी कहा जाता है। अगला है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। आप सभी को पता है कि
इंदिरा पॉइंट किसे कहा जाता है ये पहले पता करें। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। देखो इंदिरा पॉइंट बोला जाता है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को, जो इंदिरा कॉल है वो बोला जाता है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को, और इंदिरा कॉल क्या बोला जाता है, वो भारत के उत्तरी बिंदु को। तो अगर हम मैप के सहारे पुनः देखें एक बार, अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट और यहाँ पे है इंदिरा कॉल। तो पूछा गया, और आप सभी को पता है कि अगर आप इधर देखेंगे जाके तो यहाँ से गई है भूमध्य रेखा, तो पूछा गया भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, तो 876 किलोमीटर दूरी है। अगला है भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये जो है चीन की सीमा को साझा करने वाले जो है राज्य हैं। सॉरी, भारत और चीन नहीं करेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा इसको सही कर लें, भारत और म्यांमार कर लीजिए, भारत और म्यांमार। आगे देखते हैं हम। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से है, अन्नाईमुडी। अगला है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, ग्रीक भाषा में किया गया। अगला है भारतीय समय मानक रेखा कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। और कितने राज्यों से गुजरती है भारत के, तो 5 राज्यों से। अगर आप देखेंगे भारत का मैप बना के इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गई है तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन 5 से राज्यों में होकर गुजरती है। अगला आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है, तो बैरन और नारकेंडम जो द्वीप हैं इनके मध्य में स्थित है। और अगर आप देखेंगे आके तो इधर दक्षिण की ओर हैं ये क्षेत्र पड़ते हैं। ये देशों यहाँ हटा दीजिए, द्वीपों कर दीजिए यहाँ पे। आदम का पुल किन 2 द्वीपों के मध्य है, तो बैरन और नारकोंडम। अगला हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, सिकंदराबाद। अगला भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश। कितने, 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो अंडमान निकोबार द्वीप। अंग्रेजों ने काला पानी यहाँ पे स्थापित किया था और यहाँ पे जेल भेजते थे। आगे देखते हैं। झांसी नगर भारत के किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। अगला है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। अगला है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को निर्धारित करता है कौन, रेडक्लिफ ने। किसने किया था, रेडक्लिफ ने, और इसलिए रेडक्लिफ रेखा भी बोला जाता है इसको। आइए आगे देखते हैं। अगला सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा नदी। आप सभी को पता है कि गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो हुगली बन जाती है और आगे आखिरी में जो है जब गिरती है तो वहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या बहुत ही अधिक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे रेल किया है तो अधिक आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश में है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमेस्टेक किस राज्य में है, तो दक्षिण डकोटा में है। अगला है एंडीज पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ, और कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में। अगला है विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है, तो उत्खनन की। देखो पठारी वाले क्षेत्र में ज़्यादातर क्या बातें पाई जाती हैं, तो आपने देखा होगा खनन बहुत पाए जाते हैं, धातुएं बहुत पाई जाती हैं, तो वहाँ पे उत्खनन होगा ही। अगला है मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है, स्पेन और पुर्तगाल में। अगला है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो हैलिफैक्स से कहाँ तक है, वैंकूवर तक है। प्रश्न संख्या 30, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है। अगला है ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ का नाम पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। चाहे ब्लैक हिल हो, चाहे ब्लू पहाड़ हो या ग्रीन पहाड़ हो, सब कहाँ है, यूएसए में है। अगला है चिनाब नदी का उद्गम स्थान बारालाचाला दर्रा है। अगला है
भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। आप सभी को पता है कि जब भारत का जो दक्षिणी वाला क्षेत्र है वो गोंडवाना और उत्तरी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? अंगोरा कहलाता है। तो गोंडवाना क्षेत्र में क्या है? कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो है महानदी पर है और किस राज्य में है? उड़ीसा में। रवांडा की राजधानी किगाली। अगला है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो जो ये सिसली है, सिसली एक द्वीप है, वहाँ पे जो है इटली में पड़ता है, वहीं पे है माउंट एटना। ये जो है ज्वालामुखी है और वही जो है पर्वतमाला बन गया, शांत ज्वालामुखी है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो मरे डार्लिंग के किनारे स्थित है। अगला है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पियरी ने जो है ग्रीनलैंड की खोज की थी। आप सभी को पता है ग्रीनलैंड कहाँ है? तो जो उत्तरी अमेरिका है उसका ऊपर वाला क्षेत्र, वहाँ पे एक द्वीप जैसा है, वही ग्रीनलैंड कहलाता है। अगला है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल जलप्रपात। अगला देखते हैं हम, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। युगांडा की राजधानी कंपाला। किस दिन पृथ्वी सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी होती है? 3 जनवरी को। अच्छा, आप बताएंगे पृथ्वी और सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी कितनी है? न्यूनतम दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी 15.30 करोड़ किलोमीटर। और अगर पूछ ले औसतन दूरी कितनी है तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। यह है न्यूनतम, यह है अधिकतम और यह है औसतम। आगे देखते हैं, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है तो भूमध्य रेखा पर। अगला है, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो आप सभी बता, दहाड़ता चालीसा से दहाड़ने से समझ में आता है कि ये कुछ हवाएं होंगी और कैसी दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास जहां पर तेज पछुआ पवनें चलती हैं वो उसे क्या बोला जाता है? दहाड़ता चालीसा कहा जाता है। अगला देखते हैं, माओरी का मूल स्थान कहाँ है? न्यूजीलैंड में। अगला है, तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी में की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की। अगला है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। प्रश्न संख्या 48, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसराम किस राज्य में है? तो मेघालय में। मेघालय में क्यों वर्षा होती? क्योंकि वहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इसके चलते। अगला है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो जो आपका सबसे दक्षिण की ओर जाएंगे और दक्षिण की ओर सबसे पश्चिमी राज्य जो है तो केरल है, वहाँ से जो है आगमन होता है 1 जून को। अगला, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो शनि। दोस्तों, हम लोगों ने 50 प्रश्न कर लिए हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देख रहे होंगे और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे होंगे मुझे आशा है कि आप नोट भी करते जा रहे होंगे। और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आगे देखते हैं कि पाक स्ट्रेट किन 2 देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका। अब देखो, पाक लिखा है तो इसका मतलब आप पाकिस्तान मत समझिएगा, नहीं तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। अगला है, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के नाम से। और ये यहाँ पे इसको सही कर लेंगे। आगे देखते हैं कि जवारा खान किस राज्य में स्थित है? जवारा खान जो है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। अगला है, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना। आगे देखते हैं, अगला है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कहाँ पड़ता है? साइबेरियाई वाले क्षेत्र में पड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। आगे है, सिंकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? क्विनाइन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ है? राजस्थान में है। अगला है प्रश्न संख्या 59, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। अगला, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल को जो है लाल तारा भी बोलते हैं।
अगला है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। देखो कई प्रकार से प्रश्न बनता है, पूछ लिया जाता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो हम बताएंगे सहारा मरुस्थल। अगर यहीं पे पूछ दिया जाएगा कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो हम बताएंगे कौन सा? थार मरुस्थल। और पूछ लिया जाता है कि सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन है, तो कौन हो जाएगा? अटाकामा हो जाएगा। अगला है, और सबसे ठंडा गोबी। अगला है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य प्रत्येक नक्षत्र के चारों ओर दीर्घाकार वृत्ताकार होता है, तो केपलर ने कहा था। प्रश्न संख्या 63 है, सूर्य की सतह पर सूर्य के अलावा दूसरा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो हीलियम, क्योंकि आप सभी पता है कि जो सूर्य है उस पर हाइड्रोजन और हीलियम अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के किस हिस्से में पानी अधिक है, या कितने हिस्से में पानी है? तो 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर भूभाग है। आगे, ऐसे सहयोगी दल वाले तटीय जल समूह को का खुले समुद्र में तरल जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? नदी मुख कहते हैं। अगला है, मूल रंग कहलाते हैं, तो मूल रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला, ये कैसे हैं? ये हैं मूल रंग। इन्हें जो है प्राथमिक रंग भी बोला जाता है, मूल रंग या प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त या स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली, और कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। अगला है, कलिंग के विरुद्ध अशोक अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो अशोक का अभिलेख है, अभिलेख 13वां शिलालेख। आगे बढ़ते हैं, कांधार कला किस वंशज में या वंश में फली फूली? तो कुषाण काल में या कुषाण वंश में कह सकते हो। अगला है, किस सुल्तान ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला है, किस मुगल शासक ने संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? औरंगजेब ने। अगला है, तुलसीदास ने रामचरितमानस को किसके शासनकाल में लिखा था? तो अकबर के। अगला है, ग्रामीण वित्त पोषक के लिए मुख्य बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड। और नाबार्ड का फुल फॉर्म आप सब जानते होंगे, और नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। आगे देखते हैं, समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किया था कार्ल मार्क्स ने। और यही अगर पूछा जाए पूंजीवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? तो एडम स्मिथ बताएंगे। अगला, ब्याज की दर और उपभोक्ता स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले क्या सोचा था कि या किसने सोचा था? किसके मध्य में? ब्याज की दर और उपभोक्ता के स्तर के बीच संबंध, तो इरविंग फिशर ने सोचा था। अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि कुछ विशेषताएं पूंजीवादी से भी ली जाएंगी, कुछ जो है समाजवादी से ली जाएंगी, और जो विशेषताएं बनेंगी उससे क्या बोला जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाएगा। तो वही लिखा है, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ही क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है, स्वाधीनता निवेश को प्रेरित निवेश से अलग किया गया था, तो किसने किया था? संपीटर ने। अगला है, मूल्य विश्लेषण में समय तत्व की शुरुआत हुई थी, तो किसके समय? अल्फ्रेड मार्शल के सामने। अगला, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? तो चांदी होगा। अगला है, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? या जो रक्त का थक्का वाला क्षेत्र है वो किस में आता है? विटामिन के। अगला है, मानकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग लाया जाता है? तो पोटेशियम। अगला है, प्राकृतिक राब कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइसोप्रोटीन। अगला, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा, कोयला को काला सोना कहा जाता है। अगला, भारत में समुद्री मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो गुजरात। गुजरात वाले क्षेत्र में जो है समुद्री मत्स्य उत्पादन बहुत ही अधिक होता है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। कितनी? 118 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? दोमट मिट्टी। अगला है, भारत के प्रमुख रासायनिक उत्पाद राज्य कौन कौन से हैं? तो रासायनिक उत्पादन में भी गुजरात आएगा। अगला है, भारतीय खनिज भंडार गृह किस स्थान को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? ये कहाँ पड़ता है? झारखंड वाले क्षेत्र में, झारखंड छत्तीसगढ़।
अगला है भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में क्या मनाया जाता है? भारतीय वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला है कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर, ये तो अभी आपने पढ़ी थी। अगला है अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 17 अक्टूबर 1920। अगला है विद्युत चालकता की दृष्टि से शीशा क्या है? तो विद्युत का कुचालक होता है शीशा। अगला है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। अगला है सर्वप्रथम किसे मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर को। और जो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, या ऐसा ना कह सकते हो तो कह सकते हो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला है दूध में पाई जाने वाली ग्लूकोज लैक्टोज। और अंतिम प्रश्न है, आप सभी को ये श्रृंखला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या और भी आगे प्रश्न करवाएं क्या? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 1100 प्रश्न कर चुके हैं। क्या ये श्रृंखला और आगे जारी रखें? वैसे तो मैंने सोचा है कि इस श्रृंखला को बस हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ख़त्म नहीं करेंगे, समाप्त करेंगे। अगर आप सब बताएंगे तो फिर आगे भी हम प्रश्न बनाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।